ब्रेकअप होने के बाद भी इंस्टा पे एक्स को स्टॉक करना, या फिर सट्टे में सारे पैसे हार के भी एक आखिरी दाव खेलना, दोनों में ही ना एक चीज कॉमन है, बेरोजगारी। नहीं, मतलब वो तो है ही, लेकिन एक और चीज, एक और साइकोलॉजिकल बायस जो हमें आज भी कंट्रोल कर रहा है। एक ऐसा ट्रैप जिसे अगर समझा नहीं गया तो आपका पैसा, आपका टाइम, आपकी रिलेशनशिप सब कुछ बर्बाद हो सकता है। और साइकोलॉजी की दुनिया में हम इसे कहते हैं द संक कॉस्ट फैलेसी। देखो, इसे समझने के लिए ना हमें सबसे पहले लॉस एवर्जन समझना होगा। मतलब मान लो मैंने आपको 100 रुपए दिए तो कैसा फील होगा? बढ़िया। और वही 100 रुपए अगर मैं आपसे वापस ले लूं तो कैसा फील होगा? बुरा, बहुत बुरा। और इसे ही कहते हैं लॉस एवर्जन, यानी प्रॉफिट की खुशी से ज्यादा हमें लॉस का दुख होता है। और हमेशा की तरह हमारे ब्रेन इसी दुख को अवॉइड करने की कोशिश करता है। देखो, मैंने ना रिसेंटली ये बुक अमेज़ॉन से परचेज करी थी, जिसे मैंने लगभग इतना पढ़ भी लिया था, लेकिन इतना पढ़ने के बाद भी मुझे इससे एज सच कोई खास वैल्यू मिली नहीं। लेकिन फिर भी मैं इस बुक को पढ़ता रहा जस्ट बिकॉज मैंने इसमें अपना पैसा और अपना टाइम दोनों ही इन्वेस्ट कर दिया था। और इसे ही हम कहते हैं द संक कॉस्ट फैलेसी, यानी किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करते रहना जो आपके लिए सही नहीं है, जस्ट बिकॉज आपने पास्ट में अपना टाइम, अपना पैसा और अपना इमोशंस में इन्वेस्ट कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, आए हाय, सारा मूड खराब कर दिया। क्या अभी पैसे डाला तो वसूलना तो पड़ेगा ना? यही पॉइंट पे हम गलत होते हैं। क्योंकि देखो, उस चॉकलेट को खाने से अब आपके पैसे तो वापस नहीं आएंगे, उल्टा हो सकता है कि आप बीमार पड़ जाओ उस खराब चॉकलेट को खाने से। लेकिन हम फिर भी बार बार इसी बायस का शिकार बनते रहते हैं। इनफैक्ट हम क्या, वियतनाम वॉर में यूएस ने भी यही गलती करी जब वो 20 साल तक इसी वॉर को लड़ते रहे, सिर्फ और सिर्फ इस संक कॉस्ट फैलेसी के चलते। हजारों जाने गई, लेकिन दिमाग में हमेशा यही थॉट था कि इतना इन्वेस्ट कर दिया है तो आप पीछे कैसे हट सकते हैं। लेकिन हम फिर भी हर रोज यही मिस्टेक दोहराते हैं, फिर चाहे वो किसी बोरिंग सी वेब सीरीज को जबरदस्ती देखना हो सिर्फ और सिर्फ उसे पूरा करने के लिए, या फिर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में बने रहना सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपने उसमें अपना इतना टाइम और इमोशंस इन्वेस्ट कर दिए हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी जॉब, अपने रिलेशनशिप सब के सब अभी के अभी छोड़ दो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा और अवेयर होकर डिसीजन लेना सीखो। यानी अपने पास्ट के इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे नहीं, बल्कि अपने आने वाले फ्यूचर के बेसिस पे डिसीजन लो, क्योंकि समटाइम्स इट्स ओके टू लेट गो। I suppose in the end, the whole of life becomes an act of letting go. But what always hurts the most is not taking a moment to say goodbye.